प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जूलियस सीजर का नाम ज़्यादातर लोगों ने सुना है और ये एक रोमी सेनापति और राजनेता था। लेकिन इसने अपने हाथ में ताकत लेकर ये रोमी राज का तानाशाह बन गया, डिक्टेटर बन गया, एक तौर से सम्राट बन गया। लेकिन इसका ये तानाशाही सिर्फ करीब करीब 1 साल तक ही चला, क्योंकि तब तक जो इसके विपक्ष के लोग थे उन्होंने इसकी हत्या करा दी 44 ईसा पूर्व में, 44 बीसी में। तो जूलियस सीजर जुलाई में पैदा हुआ था 100 ईसा पूर्व के समय, यानी प्रभु यीशु के आने से 100 साल पहले। और ये एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था। और जब ये पैदा हुआ था तो रोमी राज बहुत ही उलझन में था और फिर वो धीरे करके जब वो रोमी पॉलिटिक्स और रोमी सर्विस में उसने भाग लिया, फिर एक दिन वो तानाशाह बन गया। लेकिन उसके पॉलिटिकल करियर में एक समय ऐसा आया था कि जनता की जो फीलिंग्स थी, भावनाएं इसके प्रति बहुत नेगेटिव हो गई थी, नकारात्मक हो गई थी। तो इसको लगा कि अच्छा है कि मैं कुछ समय तक रोम को छोड़ दूं। तो इसलिए इसने सोचा कि मैं यूनान के पास, जो यूनान और टर्की के बीच में एजियन समुंदर है, उसमें एक टापू होता है रोड्स करके। तो जूलियस सीजर ने सोचा कि मैं कुछ समय वहाँ उस टापू पर बिता लूँगा। तो वो समुंदर से अपने छोटे से ग्रुप के साथ, जो उसके बॉडीगार्ड थे और उसके सहायक थे और जो भी थे, उनके साथ वो पानी के जहाज में उस टापू की तरफ जा रहा था। लेकिन रास्ते में जो समुद्री डाकू होते हैं, पायरेट्स होते हैं, उन्होंने जूलियस सीजर के जहाज को ही हाईजैक कर लिया और जूलियस सीजर को उन्होंने किडनैप कर दिया। और उसकी जो टीम थी उनको भेज दिया कि तुम जाकर इसकी फिरौती लेकर आओ, तब हम तुम्हारे इस जूलियस को छोड़ेंगे। और उनकी मांग थी 12,000 सोने के टुकड़े, 12,000 गोल्ड पीसेस। और उसकी टीम गई और अरेंजमेंट किया। पुराना समय था, ऐसे कोई बहुत पावरफुल मोटर बोट वाले जहाज नहीं थे। तो जाने में और वापस लौटने में 40 दिन लग गए जूलियस सीजर की टीम को, वो 12,000 सोने के सिक्के लाने में। तो 40 दिन जूलियस सीजर इनके साथ रहा और बातचीत भी फिर होती थी उन्हीं समुद्री डाकू से, और कुछ हंसी मजाक भी हो जाता था। तो हंसी मजाक में जूलियस सीजर ने उनको कहा कि जब मैं छूट जाऊंगा तुमसे, जब तुम्हें फिरौती मिल जाएगी, फिर मैं तुम्हें किसी दिन पकड़ के तुम्हें क्रूज पर चढ़ा दूंगा। ये जूलियस सीजर ने उनको उनके मुंह पर हंसते खेलते बता दिया। और जो उसके किडनैपर थे वो भी हंसते थे उसकी बात सुनकर और सोचते थे कि बस ऐसे ही कह रहा है ये। लेकिन जब फिरौती दे दी गई और जूलियस सीजर आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले उसने अपनी जो नौसेना थी उसको इकट्ठा किया, एक ग्रुप को, फ्लीट को, और उन्हीं समुद्री डाकुओं का पीछा किया, उनको पकड़ा, उनको हराया और उनको क्रूज पर चढ़ाया, जैसे उसने हंसते हंसते कहा था। और तब क्रूज पर चढ़ाना सबसे दर्दनायक, क्रूर और शर्मनायक सजा
मानी जाती थी। ये रोम की देन थी और सबसे बुरे गुनहगारों को ये सजा दी जाती थी, ये दिखाने के लिए कि हम कितना इस चीज को तुच्छ मानते हैं जो इस व्यक्ति ने किया है, और ये व्यक्ति इतना तुच्छ है कि इसको ऐसी सजा ही मिलनी चाहिए। और जो दुख और लज्जा क्रूस पर चढ़ाने में एक व्यक्ति को मिलती थी, वो उसके साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती। बाइबल बताती है इब्रानियों 12:2 में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा गया था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख उठाया और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो पवित्र शास्त्र बताता है कि प्रभु यीशु ने क्रूस का दुख उठाया। उसको क्यों क्रूस का दुख उठाना पड़ा? उसको क्यों लज्जा उठानी पड़ी? ये बात अलग है, उसने लज्जा की चिंता नहीं की, लेकिन पूरे लज्जा के अनुभव से उसको निकलना पड़ा। उन्होंने उसके सारे भारी कपड़े उतार दिए, उसको कोड़े मारे, उस पर थूका, उसका मजाक बनाया, थप्पड़ मारे, मोटे मोटे कांटों का ताज उसके सिर पर पहना दिया, ठट्टा उड़ाया, सब लज्जा सही। और क्यों उसको ये क्रूस का दुख सहना पड़ा? यही वचन जो हमने आगे पढ़ा कहता है, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। कोई ऐसा आनंद प्रभु यीशु के सामने था जिस कारण उसने वो दुख और लज्जा को सह लिया। जैसे एक मां अपने बच्चे को देखने के लिए, जिसको वो 9 महीने अपने साथ पेट में उठाती है, उस बच्चे को देखने के लिए उस जच्चा की पीड़ा से निकलती है, जो एक बहुत बड़ी पीड़ा मानी जाती है। क्यों? उसके सामने वो आनंद है, इसलिए उस दुख से निकलती है। तो प्रभु यीशु भी उसके सामने एक आनंद रखा था। वो आनंद क्या था? वो आनंद था कि मैं और आप उद्धार पाए और पापों की जो सजा है, मृत्यु और नरक का दंड है, उससे हम बच जाए। वो आनंद उसके सामने था कि मेरे दुख उठाने के द्वारा मनुष्य जाति के लिए मार्ग खुल जाता है, कि मनुष्य ठीक ठाक होकर अब मेरे पीछे आ सकता है, बातें ठीक करके परमेश्वर के साथ, और एक पवित्र जीवन, एक खुश जीवन, एक शांति से भरा हुआ जीवन बिता सकता है। क्यों प्रभु यीशु को क्यों पड़ी है इस चीज की कि मेरा और आपका जीवन खुश हो, पवित्र हो और अनंत काल के लिए सुरक्षित हो और हम नरक के दंड से बच जाएं? उसको क्यों पड़ी है? उसको इसलिए पड़ी है क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। कौन से माँ बाप खुश नहीं होंगे जब वो अपने बच्चों को सत्य में चलते हुए और एक खुश जीवन बिताते हुए देखते हैं? कौन माँ बाप खुश नहीं होगा? हर एक माँ बाप यही चाहता है कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, सत्य में चले, खुशी में रहे और एक अच्छा जीवन बिताए। तो प्रभु यीशु जो हमारा सृष्टि करता है, वो चिंतित है कि हम अनंत काल के लिए सुरक्षित और खुश रहे, और वही अनंत जीवन देने के लिए वो आया। देखिए, पाप जो है उसकी सजा इतनी भयानक है कि हमारे सहने से बाहर है, और पाप हमेशा लज्जा लाता है, इसलिए लोग पाप छिपकर करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उस सबसे भयानक और क्रूर दुख से निकला जो उस समय का सबसे क्रूर सजा मानी जाती थी, क्रूस की मृत्यु।
परमेश्वर पाप से घृणा करता है और अनंत काल से पाप से घृणा करता आया है। और इसलिए प्रभु यीशु ने जब अपने ऊपर हमारा पाप लिया तो उसको उस सारी सजा और क्रोध जो परमेश्वर का पाप के प्रति था वो सहना पड़ा। कोई कह सकता है, अरे कैसे कोई एक व्यक्ति दूसरे का पाप ले सकता है? मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं खुद पापी हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पाप रहित है, कुंवारी के जरिए पैदा हुआ, इसलिए वो हमारे पाप को अपने ऊपर ले सकता था और उसने लिया। बाइबल बताती है कैसे एक व्यक्ति दूसरे के लिए जुर्माना भरता है, कैसे एक व्यक्ति दूसरे को कर्ज से आजाद करने के लिए वो खुद उस पैसे को या कीमत को भर देता है। संभव है ना? वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस कर्जे से आजाद किया, वो कीमत को चुका दिया और तीसरे दिन जी उठा क्रूस की मृत्यु के बाद। और आज यीशु का लहू हर एक मन फिराने वाले पापी को, पश्चाताप करने वाले पापी को, यीशु का लहू पवित्र करता है, शुद्ध करता है। इसलिए आज ही प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।